मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, खुश रहे खुश रहे। ये तुम दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो? अब पकड़ा पकड़ाई। हाँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया? हाँ, आपके सोने का समय हो गया ना चारू दीदी। हाँ, उसी के लिए आई हूँ। लीला, चारू को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे एक स्टोरी सुनाओ। चलो। कहाँ? चलो चलो। चारू दी, अगर तुझे नींद नहीं आ रही तो लीला क्या करेगी उसमें? लीला, तू वहाँ खड़ी क्यों है? चल ना। अब हाँ ठीक है। लीला, हाँ, तू वहाँ क्यों खड़ी हो और ऐसे हाथों से डांस क्यों कर रही है? वो अब हम आते हैं। चलो चलो, तू ना कुछ भी बोलती है इसके साथ रह रहे। चल। प्रेम, ये निशान कैसे? अरे कुछ नहीं है, वो क्या नाम है, बिजली को हॉस्पिटल लेकर गया था ना, तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रहे थे, वो एकदम से डर गई और उसी का नाखून का निशान है और कुछ नहीं है। हमने तो आज तक डर कर कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा प्रेम। पता क्यों नहीं पकड़ा? मैं बताता हूँ। क्योंकि ना तुम पूरी दुनिया में सिंगल पीस हो, एकदम यूनिक एंटीक हो तुम, मेरी बागी डाकिन। बाबूजी, ये मच्छर मारने वाला मशीन कैसे चलता है? लाओ देखो। हम बहुत देर से सॉरी, वो मच्छर मारने का मशीन चलाना नहीं आ रहा था, तो बस पूछने आए थे। तो तुम हमसे भी पूछ सकते थे ना, हम बोल सकते हैं ना, तो हम तुम्हें बता देते। और हाँ, आज के बाद अगर हम इस कमरे में नहीं हैं, तो तुम इस कमरे की तरफ झांक कर भी नहीं देखोगे। सॉरी। क्या गलती थी बेचारी की, हमने तो तेल गिराया था, वो फिसल गई तो संभाल लिया मैंने। क्या किया? संभाल लिया? सुनो, ये संभली ना बस अपनी पत्नी तक सीमित रखो। और ये क्या है? ये ऐसे कौन रहता है? जब तक ये पराई लड़की यहाँ पर है ना, तो तुम इसे बंद करके रहोगे। बंद करो इसे, बंद करो इसे। मैं करता हूँ। आए पड़े, छाती दिखाने का मन है इन्हें। मच्छर मारने की बड़े हैं संभालने वाले। ये लड़की ना दिखती ठीक ठाक है, लेकिन कान ऐश्वर्या की बहन की तरह है। कभी हाथ पर नाखून मारेंगी, कभी फिसल कर गोद में गिर जाएंगी। भद्रा मैया, क्या जरूरत थी प्रेम को इतना खूबसूरत बनाने की? जब देखो तब कोई ठोरे डालने लगता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो। हाँ, हम महल में ही हैं। आप प्लीज हमें यहाँ पे फोन मत कीजिए। हमें उस सब से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो हो रहा है या नहीं? जी मालिक। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो जानती हो ना अंजाम क्या होगा? नहीं, आप भरोसा रखिए, हम आपका काम बहुत अच्छे से करेंगे। शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे मालिक। अभी हम उनके कमरे से ही आ रहे हैं, आपका काम हो जाएगा मालिक। बहुत बढ़िया।
प्रेम के ऑफिस जाने का समय हो गया, जल्दी से उसके लिए खाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने बाबूजी के लिए उनका टिफिन भी तैयार कर दिया है और आप सब लोगों के लिए नाश्ता भी बना दिया है। क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? क्या हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारे पति के लिए खाना बनाओ? हम आ रहे थे ना, तो फिर किससे पूछ के तुम हमारी रसोई में आई? माफी दीदी, आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था हमारा। वो आपने और बाबूजी ने इतना किया है हमारे लिए, तो हम बस आपका एहसान चुकाने की कोशिश कर रहे थे। पर लगता है हमसे ही गलती हो गई। हमें एक बार पूछ लेना चाहिए था आपसे ये सब करने से पहले। हमें माफ कर दीजिए दीदी। ये कपड़े कहाँ से है तुम्हारे पास? कि वो हमें दफ्तर से घर जाने में अक्सर देरी हो जाती है, तो मामी जी हमें घर नहीं घुसने देती, तो इसीलिए हम अपने झोले में एक जोड़ी कपड़े रखते हैं। हम सच में सारी। तुम एक काम करो, तुम इस टिफिन को अपने साथ लेकर जाओ, तुम खा लेना, हम अपने पति के लिए खाना बना लेंगे। जी। दादी, क्या हो रहा है? अरे प्रेम बेटा, पता नहीं आज सुबह से हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपका ना फिर से बीपी हाई हो गया होगा। रुको, मैं दवाई लेकर आ। अरे नहीं 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 बेटा, हम देख लेंगे। हाँ दादी, आप अभी हमेशा हो जिद जाए। करते हो, इसीलिए आपका सिर दर्द ठीक नहीं होता। दादी जी, मैं आपका सर दबा दूं? देखना, दर्द झट से गायब हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। ये कौन है? दादी, एक्चुअली मैंने जो नया ऑफिस ज्वाइन किया ना, वहीं पे सफाई का काम करती है। वो बाबूजी आपको दादी बुलाते हैं, इसीलिए हमने भी आपको दादी जी बुलाया। हम आपको दादी बुला सकते हैं ना? हाँ बुला सकती हो। ठीक है, तो फिर अब देखिए आप हमारे हाथों का कमाल। दादी का ख्याल रखने के लिए हम हैं यहाँ बिजली। अरे लीला बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, पता नहीं सुबह से तो हमारा सर जैसे दर्द से फटे ही जा रहा है। बेटा, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, तुम जाओ। हाँ हाँ प्रेम, हम हैं ना यहाँ दादी के पास, हम उनका ख्याल रख देंगे। और हाँ, बिजली को भी साथ लेकर जाना। अब तुम अपने घर ही रहेगी ना? हाँ, तुम भी साथ चलो। लीला बेटा, किसका गुस्सा हमारे सर पे निकाल रही हो? आराम से दबाओ ना। जी दादी, सॉरी। राम राम। राम राम जी, बैठिए बैठिए। बिजली चाय लेकर आना। सरपंच जी ने कागज दिया है, तो अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो सोचा आपसे पढ़वा लेते हैं। लाइए। ये तो पानी का पंप लगाने की अर्जी है। एक काम करते हैं, मैं इस पे स्टैंप लगा देता हूँ, आप इसे बड़े ऑफिस में ले जाके जमा करा दीजिए। जी ठीक है। बिजली ड्रॉर की चाबी कहाँ है? क्या? ये बिजली यहाँ इनके साथ। इसको सुबह के वक्त जाके जमा कराएंगे ना, तो सही रहेगा। ये लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राम राम। राम राम।
ज्यादा समय ना है तेरे पास। जल्दी काम खत्म कर वरना लीला को शक हो जाएगा। और इस प्लान को जल्दी से जल्दी अंजाम देना है। और ये रख, इससे तेरा काम आसान हो जाएगा और फिर तू वो कर पाएगी जो हम चाहते हैं। बाकी आगे क्या करना है वो तो तू अच्छे से जानती है। पर ये है क्या? तुझे ना पता? पता ना है क्या है? ये वो बुढ़िया है जिससे हमारी जीजी माँ की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समझी? ये लीजिए आपकी कड़क अदरक वाली चाय। इससे आप पियेंगी तो आपके गले को आराम मिलेगा और आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। दमा है ना, इसीलिए बार बार खांसी उठ जाती है। आराम से। बहुत अच्छी चाय बनाई है। देखो, बार बार हम तुम्हारे ससुराल में आ जाते हैं बिना ये सोचे कि तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा भी लगता होगा कि नहीं। लीला, एक काम करोगी? आपका हुक्म सर आंखों पर। तो फिर ना आगे से कभी अपनी माँ या अपने मामा की हेल्प मत लेना। क्या करें लाडो, इतने साल अपनी बेटी से दूर रहे हैं ना, तो मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी लाडो के साथ गुजारे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? आज हम सिर्फ आपकी वजह से इस घर में वापस आए हैं। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए और ऊपर से आप माँ हैं हमारी, इसलिए ऐसी बातें मत सोचिए, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। लाडो, लाडो, एक बात मन को कचोट रही है। समझ नहीं पा रहे हैं कि तुमसे कहें कि नहीं। क्या बात है माँ, बताइए क्या हुआ? तुमसे पूछे बिना ना हमने तुम्हारी और प्रेम की कुंडली हमारे ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी का योग अच्छा नहीं है। किसी तीसरे की आने की संभावना है। फिर तुम लीला हो तो फिर ऐसे तो छोटी माँ इंग्लैंड की रानी हुई। ये टैटू तुम अभी बनवा कर आई हो ना? प्रेम, बोर्ड तुम आ गए। लाडो, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी चिंता होती है हमें। अब देखो ना, प्रेम शहर में रहकर पला बड़ा है, विदेश से पढ़कर आए हैं। किस तरह का स्वभाव है उसका, कितना मन चंचल है, कुछ भी तो नहीं पता तुम्हें उसके बारे में। इसीलिए बस हम तुम्हें समझा रहे हैं कि उस पर कड़ी नजर रखना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हम अपने प्रेम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो चाहे कितना भी शहरी हो और उसका मन चाहे कितना भी चंचल क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि वो कभी भी हमें या हमारे प्यार को धोखा नहीं देगा। लाडो, जिस पर हमें अंधविश्वास होता है ना, वही हमारे साथ विश्वासघात करता है। तुम नादान हो, इन मर्दों की फितरत को तुम नहीं जानती। एक औरत दो आंसू क्या बहाए, ये मर्द पिघल जाते हैं। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है तुम्हें, कल ही हमारे गांव की घटना है। एक आदमी अपने 2 बच्चे और बीवी को छोड़कर
अपने ऑफिस में काम करने वाली एक औरत के साथ भाग गया। इसीलिए हम तुझे बस चिता रहे हैं। मैं आपका सर दबा दूं, इतना झट से गायब हो जाएगा और आपको बहुत आराम मिलेगा। दीदी, अरे देखिए, हमने बाबूजी के लिए उनका टिफिन भी तैयार कर दिया है और आप सब लोगों के लिए नाश्ता भी बना दिया है। प्रेम पर तो हमें पूरा भरोसा है, लेकिन वो पिछली वो हमें ठीक नहीं लग रही। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी प्लीज हमारी मदद कीजिए बाबूजी, प्लीज। बैजू, बैजू हमारे साथ, देखिए ना क्या हाल है। तुम पहले अपना हुलिया ठीक करो। क्या हुआ है? वो बैजू, वो हमारे पीछे पड़ा है। कौन बैजू? वो ये गांव का बहुत नामची गुंडा है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना, हम कहीं भी पकड़ के छेड़ देता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए। देखो तुम पहले तो प्लीज हाथ जोड़ना बंद करो। और इसलिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एक काम करते हैं, कल हम लोग प्रधान जी के पास चलते हैं, वो जरूर उसे सीधा कर देंगे। नहीं नहीं बाबूजी, प्रधान जी ऐसे लोगों को ठीक नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते तो फिर मैं आपसे गुहार लगाने क्यों आती। हमें बहुत डर लग रहा है। उसने हमें आज उससे मिलने बुलाया और उसने कहा है अगर हम उससे मिलने नहीं गए ना तो वो हमारे भाई को कुएं में फेंक देगा। बाबूजी, भाई? कौन भाई? मेरा भाई चीकू अपंग है बेचारा, चल नहीं सकता है। वो हमारे साथ ही रहता है मामी जी क्या किराए पे। उसे कुछ हो गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे बाबूजी। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ इस बैजू को। इसे बहुत जानवरों को ठीक किया मैंने। नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपको अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती। आप समझ नहीं रहे, अगर आप उसे कुछ करेंगे ना तो वो उसका बदला हमसे और हमारे भाई से लेगा। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये किस्सा खत्म कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें कभी कभी मन करता है कि जाके कुएं में मर जाए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। पर हमें हमारा भाई याद आ जाता है कि उसका क्या होगा मेरे बिना। फिर लगता है कहीं जाके छुप जाते हैं, फिर वो भूल जाएगा हमें। बस फिर कहाँ जाए, कौन देगा कि अनाथ अकेली बेसहारा लड़की को पना, कौन देगा? कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो। एक काम करो, तुम आज भी मेरे साथ घर चलो, कल देखते हैं क्या करना है बैजू का। चलो। तुम्हारी और प्रेम की कुंडली हमारे ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी का योग अच्छा नहीं है, किसी तीसरे की आने की संभावना है। देवी मैया, आप तो जानती हैं कि प्रेम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर माँ ने कहा है तो हम उनकी बात को अनसुना भी नहीं कर सकते। इसलिए बस प्रेम की रक्षा कीजिएगा। लगता है प्रेम आ गया। प्रेम, ये यहाँ फिर से आ गई। लीला, मैं बताता हूँ, चलो आओ अंदर तो चलो। लेकिन अरे मैं बताता हूँ।
बस बस, और कितना खाऊंगा? अरे बिजली, क्या हुआ? आओ खाओ। नहीं नहीं दीदी, हम वैसे ही आपको बहुत परेशान कर चुके हैं। हम बाद में खा लेंगे, आप खा लीजिए। अरे बैठो बैठो, खाना खाओ। थैंक यू। ये तुम नीचे क्यों बैठ गई हो? ऊपर बैठ के खाओ, यहाँ आकर। आओ। हाँ बिजली लो। बिजली, हम तो यही कहेंगे कि अगर तुम ऐसी उससे डरती रहोगे ना तो उस इंसान को और ताकत मिलेगी, इसलिए डरना बंद करो। प्रेम, हम तो कह रहे हैं कि हमें ना उदय भैया को बता देना चाहिए। तुम ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। बिजली मेरा दोस्त है उदय, पुलिस इंस्पेक्टर है, उसे बता देंगे सब कुछ सॉर्ट कर देगा। नहीं नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बताइए। हमें पुलिस से बहुत डर लगता है। ये बिजली पुलिस के नाम से इतना डर क्यों रही है? बिजली से काम हो जाएगा ना? तुमने वादा किया है हमसे कि हमारी लड़की को उस बागी के लड़के से छुटकारा दिलाओगे। मेरी अभी बात भी हुई है उस लड़की से, उसने वो बेहोशी की दवा प्रेम को दे भी दी। आपके लिए अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, जूस तो बना ही सकते हैं ना। चलो बना ही दिया तुम लोग। रुक जाओ प्रेम,